ऋतुराज झा, देखिए ठीक है कि अपनी पॉलिटिक्स, अपना विरोध अपनी जगह, लेकिन जब मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आता है तो फिर क्या यह शोभा देता है कि आप फिलिस्तीन का बैग टांग करके, और ये पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार हो रहा है, आप पूरे देश को, पूरे विश्व को यह संदेश दें कि आपका तरीका क्या है, आपका एम क्या है और किस तरीके से आप अपनी सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हुए? बिल्कुल सही बात है अनुराग। देश की इज्जत, देश की प्रतिष्ठा। हाँ, मैं करवाता हूँ आरपी सिंह साहब मैं करता हूँ, आपकी बात पूरी करवाता हूँ। नहीं, वहां पर जो विपक्ष के नेता यार लापेट वो स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का। यहाँ की तरह नहीं है जो उमर खालिद के रास्ते पे चलते हुए यही समिट के अंदर जाकर धंधा करते हैं। जो उमर खालिद ने जब उन्होंने किया था वही एग्जैक्टली राहुल गांधी ने अभी करवाया। अरे सिंह साहब, फिलिस्तीन पर क्या रुख है ये बताइए ना भारत सरकार का। अरे आप ये बताया ना, फिलिस्तीन का रुख बता दिया आपको। अरे फिलिस्तीन के बारे में रुख बड़ा स्पष्ट है। भारत सरकार का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, फिलिस्तीन पर पूछ रहा हूँ। फिलिस्तीन पर पूछूं तब जवाब नहीं, फिलिस्तीन पर। अनुराग जी, ये डिबेट हो नहीं पाएगी आज आपकी, बिल्कुल भी समझ नहीं। ठीक है, तो फिर मैं आपकी बात पूरी करने के लिए दोबारा आता हूँ। रुकिए, मैं दोबारा आता हूँ। अभी ऋतुराज झा को बोलने देते हैं, मैं आपकी बात पूरी करने के लिए आरपी सिंह साहब आऊंगा। आप रुकिए। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, नहीं, ये फिलिस्तीन से भी हमारे संबंध है और इजराइल से भी संबंध है। हमने अपने को डीएस्केलेट कर रखा है। हमास जो आतंकी हमला था उसका विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं हमास का। अरे भाई, फिलिस्तीन से भी संबंध है। और ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चलते हैं। यहाँ पर मुसलमान वोटों का मद्देनजर ये झोला लेकर चलते हैं। ठीक है, अभी ऋतुराज झा, ठीक है। आप अरे आरपी सिंह साहब, आपसे मैं ये सवाल भी पूछूंगा कि ये प्रियंका गांधी वाड्रा की पुरानी तस्वीर आपने अब ट्वीट क्यों की है, तो खैर, लेकिन उससे पहले ऋतुराज झा आपका कमेंट। बांग्लादेश। धन्यवाद अनुराग जी। रुकिए ऋतुराज झा, अब मैं बोलूं आरपी सिंह जी? देखिए, देश की इज्जत, देश की प्रतिष्ठा, देश से बढ़ के कुछ नहीं होता है। लेकिन हमेशा हम लोगों ने एक चीज देखा है कि जब भी देश के अंदर में मोदी जी को घेरा जाता है या मोदी जी से प्रश्न किया जाता है या मोदी जी से जवाब मांगा जाता है, तो मोदी जी की विदेश यात्रा जरूर होती है। और ये ट्रेंड है। आप जो है सो एक से ज्यादा ऐसी घटनाओं को देखेंगे कि जब भी जो है सो मोदी जी से प्रश्न किया जाता है विपक्ष के द्वारा, जब भी उनसे पूछा जाता है कि पिछले इजराइल दौरा को लेकर के एप्स्टीन फाइल में जो कहा गया है उस पर आप जवाब नहीं देंगे, आप ट्रेड डील पे जवाब नहीं देंगे, आपने रशिया से जो है सो तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से खरीदना स्वीकार कर लिया ट्रंप के दबाव में, जिसकी वजह से देश को नुकसान होगा, आर्थिक संकट आएगा, है कि नहीं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे। और ये तमाम चीजों के ऊपर में जब आप जवाब मांगेंगे तो मोदी जी हमेशा जो है सो इजराइल के दौरा पे चले जाएंगे। कभी ऋतुराज झा, आप तो बड़े गुणी प्रवक्ता हैं, आपको भी पता होगा कि ऐसे इजराइल जाना या किसी विदेश यात्रा पर जाना, ये ऐसा नहीं है कि ऋतुराज झा जी चलिए मन नहीं लग रहा है, चलिए बैंकॉक चलते हैं, चलिए पेरिस चलते हैं। ये पूर्व निर्धारित होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने विपक्ष से सवाल पूछ लिया तो बेंजामिन नेतन्याहू को मोदी जी ने फोन किया कि मुझे सवालों के जवाब नहीं देने, मुझे सवालों से बचना है, बेंजामिन नेतन्याहू जी मैं यात्रा कर लूं क्या इजराइल की? ऐसा नहीं होता। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्योंकि आजकल जनता भी सब जानती है ऋतुराज झा। अनुराग जी, जनता जानती है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपको ये बात कि पिछले इजराइल दौरा की तो चर्चा है एप्स्टीन फाइल में, उसका तो जवाब दिए नहीं, दोबारा इजराइल दौरे पे चले गए। तो इजराइल दौरे की चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री जी जो है सो अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए डांस कर रहे थे या जो है सो जो भी कर रहे थे, तो उस पर जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? एप्स्टीन फाइल के ऊपर में तो पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि प्रिंस एंड्रू तक को जो है सो जेल जाना पड़ा है। पूरी दुनिया में जिन लोगों का, आपके ही कैबिनेट मंत्री जो है सो है, जो है सो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, जेल जाना पड़ा है। नहीं, आप बताइए ना, प्रिंस एंड्रू को किस कारण से जेल में जाना पड़ा, ये भी बताइए ना। अरे तो वही आप बताइए ना। आधी बात करते हैं, आधी बात नहीं करते ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऋतुराज झा के बात पर मैं चाहूंगा कि ए.के. वाजपेयी साहब का एक कमेंट दूं और उसके बाद मैं डिफेंस एक्सपर्ट्स पर आता हूँ। ठीक है, तो पंजाब जाकर लूटपाट करनी शुरू कर दी। इस प्रकार से थोड़ा चलता कोई कूटनीति। देश में जब भी मुसीबत आती है, आज आपके पास आरोप। अच्छा ठीक है, इस सवाल का जवाब ए.के. वाजपेयी साहब, देश पर जब भी मुसीबत आती है या प्रधानमंत्री को जब भी किसी सवाल का जवाब देना होता है वो विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। देखिए अनुराग जी, विदेश यात्रा पर जाना कोई
एक रैंडम डिसाइड नहीं होता है, ये विदेश पॉलिसी का हिस्सा होता है, डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है। कब जाना है, किस देश के साथ जाना है, किस देश के पास नहीं जाना है। आजकल क्या हालात चल रहे हैं, रशिया है, अमेरिका है, चाइना है, और हमारी पॉलिसी तो बड़ा विजन प्रधानमंत्री जी का बड़ा डिक्लेयर्ड है, फ्रेंड टू ऑल, सबसे दोस्ती रखनी है हमको, और टारगेट भी बड़ा क्लियर है कि विश्व गुरु बनना है, 2047 तक विकसित भारत बनना है। उसके लिए मेलजोल करना पड़ता है, व्यापारी समझौते भी करने पड़ेंगे, लेकिन देश की सार्वभौमिकता, देश की स्वतंत्रता, देश की विकास की गति, उन चीजों से समझौता थोड़ी होता है, और ना कोई करता है, ना पहले किया गया। हम तो नहीं कहा कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, अगर मैं लिस्ट गिनाने लगूं तो फिर ये कहेंगे ये क्या हो गया। देखिए, अरे कांग्रेस को छोड़िए, जो आम आदमी पार्टी है कि वाजपेयी साहब ये सवाल उठा रही है, उसने उसी कांग्रेस के साथ कहीं गठबंधन किया और कहीं अकेले चुनाव सवाल लड़ी। इनके, देखिए ये सवाल तो कभी इनके खत्म, सवाल ना इनके खत्म होंगे ना होने चाहिए, लेकिन सवाल और मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो आपने उठाए हैं उसको अंत तक ले जाके साबित करिए। क्या हुआ राफेल में, क्या हुआ इंडनबर्ग में, मतलब क्या हुआ मणिपुर में, मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, हमको नहीं समझ आ रही। विदेश यात्रा गई है, जो वहाँ मीटिंग होगी सब डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रही है, सब चीजें सामने। एक सेकंड रुक जाओ भैया, अरे आप रुकिए ना, क्या हुआ, आप तो जेल में शराब की बात करिए ना, शराब की बोतल छोड़िए, हमने बोल रहे सांसद नहीं हमने बोल रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं, आपके जवाब देंगे हम। कभी सच्चाई की बात नहीं बोल जाते हैं। अनुराग इन्होंने कहा नहीं ये तरीका सही नहीं है ना, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। अरे जवाब, क्वेश्चन सुनो फिर जवाब दो, पहले सुन लो ना हमको। अरे सुन लीजिए ना, क्यों घबरा रहे हैं, सुन लो, आपका भी टर्न है, सुन के आप जवाब दे दीजिए। सुनिए ठीक है, चलिए।